तो है एवरीवन, दिस इज अक्षांश गर्ग। तो यार होता क्या है कि कई बार हमें कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट से नहीं आ रहा होता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। जैसे किसी को एफआर नहीं पसंद, किसी को एफएम नहीं पसंद, किसी को ऑडिट, किसी को डीटी, किसी को आईडीटी होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और होता क्या है कि हम बाकी सब्जेक्ट्स पे तो फोकस करते हैं होते हैं, बट जिस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही होती है ना, वो हम इग्नोर करते जाते हैं और एट द एंड हम ये सोच रहे होते हैं कि यार इसमें 40 भी आ जाए तो भी चलेगा। बट होता क्या है कि उस सब्जेक्ट में 40 भी नहीं आते। तो यार आप पता है क्या कर सकते हो सकता है किसी मतलब किसी किसी के ऊपर ये काम करेगा, जरूरी नहीं सब पे करे। बट मैं तो ऐसा कर लिया करता था। मतलब आप क्या करो, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाओ, मतलब अपने एक फैंटेसी या ड्रीम वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो मैं एक एएफएम का क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैपिटल बजटिंग का डिसीजन मेकिंग का कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब मैं पता है क्या सोचता था कि इसे सपोज करो, ठीक है, आप किसी कंपनी के एकदम सीनियर मैनेजर हो और आपके सामने रियल लाइफ प्रॉब्लम आई है, रियल लाइफ क्वेश्चन आया है कि भाई अब ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली आप उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाओगे। अब आपको ये देख रहे हैं कि भाई लाखों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब आप उस क्वेश्चन में एकदम इन्वॉल्व हो जाओगे। अब आपको एडजस्टमेंट भी समझ में आने लगेंगे अपने आप ही कि भाई ये इंटरेस्ट ऐड ही क्यों करा, इसको ऐसा क्यों नहीं करा, इसको ऐसा क्यों करा। क्योंकि आप क्या, अभी तक हम जो चीजें करते हैं वो सुपरफिशियली करते हैं कि भी कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर क्वेश्चंस कर लिया। बट अब आप उसको ऐसे ऐसे सोचोगे ना कि भाई रियल में ही हो रहा है ऐसा, तो आपको चीजें भी एकदम और क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप एफआर का कोई कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कोई केस है, कोई कंसोलिडेशन का कोई प्रॉब्लम है, अमेलगमेशन का कोई प्रॉब्लम है। इमेजिन करो कि भाई आप किसी सीए बनने के बाद इंटरव्यू के लिए गए हो और इंटरव्यू में आपको केस स्टडी दी गई है। अब आपको बोला है कि 15 मिनट में इसको करके बताओ। तो आप टाइम बाउंड भी हो जाओगे और आप एकदम फटाफट फटाफट करने लगोगे। मतलब एकदम इमेजिनरी वाली दुनिया में। ठीक है, थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा हूं मैं, थोड़ा किडिश है, बट काम कर जाता है कई बार। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ऑडिट पढ़ रहे हो, अब ऑडिट के अंदर आप सोच सकते हो कि भाई आपका कोई फेवरेट इंसान, ठीक है, उसने आपको बोला है कि भाई ये पर्टिकुलर 2 टॉपिक आपको 10 मिनट में याद करके सुनाने हैं या याद करने, 10 मिनट में याद करके दिखाओ। या आपके स्कूल के अंदर क्लास में सारे टॉपर्स बैठे हुए थे, क्योंकि यू आर वन ऑफ द टॉपर्स, आप भी बहुत अच्छा स्कोर करते थे, और वहां एक कंपटीशन है कि भाई 15 मिनट के अंदर कौन याद कर सकता है। अब आप लग गए, या फिर आपसे कोई पूछने वाला है, ठीक है, या फिर आप अपने किसी फैमिली के अंदर एकदम बेकार बेकार कजन्स के बीच में बैठे हुए हो, जो आपसे हमेशा से आगे रहे हैं, और या आपको उनके सामने एकदम नीचे ही दिखाया जाता है। अब एक कंपटीशन है, तब आपको प्रूव करना है खुद को। ठीक है, तो आप एकदम पढ़ रहे हो एकदम जोश के साथ, वो एग्रेशन के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप डीटी का कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। अब आपको पता है कि यार ये रियल में कोई, सपोज करो कोई एनआर का कोई क्वेश्चन है, अब रियल में क्वेश्चन है कि भाई कोई पर्सन आया, उसकी ऐसे ऐसे इनकम हुई। अब आप ये सोचोगे ना कि रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो आपको उसके एडजस्टमेंट भी समझ में आने लगेंगे, आपको उस लॉ का इंटेंशन भी समझ में आने लगेगा। अभी तो अपन क्या करते हैं, सेक्शन पढ़ा क्वेश्चन करे, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं, ये एडजस्टमेंट ऐसी क्यों की, प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया। आपको समझ में आएगा क्योंकि आप उसको रियल में समझोगे। कि आप सोचोगे कि मेरे अगर सच में ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया तो आप क्या करोगे, रियल में ऐसा हो रहा है, तो आपको ट्रांजेक्शन समझ में आने लगेंगे। इसी तरीके से आईडीटी है, इमेजिन कर रहे हो आप कि भैया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको ये बोला है कि भाई अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है। कोई आईटीसी का आपको क्वेश्चन दिया गया कि क्या करना चाहिए, आपको समझ में आने लगेगा कि लॉ क्यों बनाया। ठीक है, इसका इंटेंशन क्या था, ये सेक्शन क्या कहना चाहता है। मतलब थोड़ा सा अजीब है, बट आप इंटरेस्ट लाने के लिए कर सकते हो फॉर द इनिशियल टाइम बिंग। एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली फिर भगते चलोगे आप। ठीक है, तो आप इस तरह के अपने ड्रीम वाले वर्ल्ड में चले जाओ और खुद को ऐसे टाइम लिमिट्स देके आप ऐसा सोच सकते हो। मतलब आप थीम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इससे रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, एंड टिल योर एग्जाम एक चीज बोलूंगा, बी पॉजिटिव, बी 100% पॉजिटिव। आपको नेगेटिविटी बहुत आएगी, है ना, आपको लगेगा कि यार मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, सभी के साथ ही हो रहा है, यू आर नॉट द ओनली वन, सो डोंट फील बैड अबाउट इट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि यार मैं जितना सोच रहा हूँ उतना नहीं हो रहा, भाई नॉर्मल है। अगर आप जितना सोच रहे हो उतना हो रहा है तो यू आर अब नॉर्मल, देन यू आर अब नॉर्मल, या फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, जितना आप सोच रहे हो वो सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। बस कोई भी नेगेटिविटी आप सोचो कि अच्छा ही होगा, बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हमारा दिमाग काम करता है। बस अच्छा ही सोचो कि अच्छा ही होगा। ठीक है, पसंद है तो लाइक जरूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच।